न्यू ड्रामा सीरियल दिल आवेज बहुत ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर की वजह से देखने में खूब मज़ा आ रहा है। दिल आवेज एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि एक नवाब की बेटी है। नवाब साहब को दिल आवेज से नफरत है क्योंकि दिल आवेज की पैदाइश पर उसकी माँ मर गई थी और बाकी सब घर वाले दिल आवेज से इसलिए नफरत करते हैं कि वो एक तवाइफ की बेटी है। यहाँ ये समझ नहीं आता कि कहा जाता है और दिलावेज खुद भी कह रही होती है कि मेरा क्या कसूर है अगर मेरी पैदाइश पर मेरी माँ मर गई। ये एक बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि दूसरी तरफ दिलावेज पर जब फारिया इल्ज़ाम लगाती है कि दिलावेज एक लड़के के साथ भाग रही थी जेवर लेकर, तो नवाब साहब कहते हैं तुम हो ना सितारा की बेटी, वो भी मुझे छोड़कर भाग गई थी। फिर एक तरफ नवाब साहब बंद कमरे में सितारा की यादों में खुशी महसूस करते पाए जाते हैं, दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत सितारा को ये कहकर लेट डाउन करते हैं कि वो तवाइफ थी, भाग गई। बहरहाल ये भागने वाली बात, मरने वाली बात कुछ हजम नहीं हो रही। यकीनन बी जान ने सितारा पर इल्ज़ाम लगाया होगा, बाद में ही राज खुलेगा। नवाब साहब की बहन भी हैं जिनके 2 बच्चे हैं। बेटी मरियम की शादी है, बेटा काशान आवारा है। दिल आवेज को हर वक्त तंग करता रहता है। हैरत है कि दिल आवेज अन्नाबी को शिकायत नहीं लगा रही। फिर दिल आवेज पता नहीं कौन सा मान रखती हैं कि अपने बाप पर हर वक्त उनके पास चली जाती हैं, उसका सामना करती हैं और डांट भी खाती हैं, लेकिन फिर भी इतना शौक है डांट खाने का और बेइज्जत होने का कि वहाँ से हटती नहीं हैं और ना सिर्फ सब्र बल्कि ज़ब्त को भी आजमाने के लिए वहीं पर खड़ी रहती हैं और हद ही हो गई है, हिलती भी नहीं हैं। खैर, सिकंदर और दिलावेज की मुलाकात भी हो गई जो कि बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या ड्रामे में शादी के सीन में हीरो हीरोइन की टकरें करवाना ज़रूरी है? मेरा मतलब यह है कि सीन को किसी और तरीके से भी फिल्माया जा सकता है। पहली बार जब हीरो की गाड़ी ख़राब होती है तो खेतों में दुपट्टा लहराती दिलावेज उसके सीधे दिल में उतर जाती है। पायल भी खेतों में रह जाती है जिसको सिकंदर उठा लेता है। अब समझ में बाद में आया कि वो तो दिलावेज वॉक कर रही थी। ऐसी वॉक आज तक हमने नहीं देखी। शायद कैट वॉक कर रही हों। अन्नाबी को भी कहती हैं कि आप भी वॉक कर लेती तो आपको खूब मज़ा आ जाता। अब भाई इस उम्र में अन्नाबी ऐसी वॉक करती कैसी लगती, आप ज़रूर बताइएगा। दिलावेज की हैसियत नौकरानी की सी है, मगर दिलावेज को ये बात समझ ही नहीं आती। हर जगह जाकर पंगा ले लेती है और ख़ुद को मालकिन समझती है। फारिया को लड़के के साथ देखकर खूब हंगामा बर्पा किया, बाद में लेक्चर देने भी पहुंच गई। अब क्या इसको ये नहीं पता कि फारिया उसको नौकरानी समझती है? उसकी बात क्यों मानेगी? मैडम बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म की झोंपड़ी में रहती हैं और हट इतना क्यूट है कि आज तक इतना खूबसूरत सर्वेंट क्वार्टर नहीं देखा, बल्कि पहली बार ही देखने को मिला है। हट पर तवज्जो देने की बजाय अगर डायरेक्टर ड्रामे के किचन पर भी तवज्जो दे लेता तो ज़्यादा बेहतर था। अगर इतना खूबसूरत हट अभी तक नहीं देखा तो इतना गंदा गलीज़ किचन भी अभी तक नहीं देखा। किसी भी घर का किचन उस घर के मुकाबले में बेहतरीन होता है, लेकिन यहाँ का किचन क्या कहें, आप खुद भी देख रहे हैं। फारिया एक लड़के के हाथों बेवकूफ़ बन रही है, उस पर पैसा लुटा रही है। माँ जो सारी दुनिया पर नज़र रखती है, बेटी पर नज़र नहीं रख सकी। वैसे ये बात दिल को लगी। अक्सर माएँ जो दूसरों की औलादों पर हर वक्त कड़ी नज़र रखती हैं और तनकीद का निशाना बनाती रहती हैं, उनकी अपनी औलाद ऐसी ही गुल खिलाती है। नेक्स्ट एपिसोड में फारिया भाग जाएगी और वो भी ऐन अपनी शादी के दिन, और मजबूरन बेचारी दिलावेज जिसके दिल में लड्डू फूट रहे होंगे, बाप पर एहसान करते हुए सिकंदर से शादी करेगी। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दिलावेज बहुत खूबसूरत लग रही हैं।
इन कैरेक्टर में इस तरह फिट नहीं हो रही कि हर वक्त या तो उनके बाल स्ट्रेट और ब्लो ड्राई होते हैं और हर वक्त ही ओपन रहते हैं। इस हालत में जबकि उनको एक नौकरानी टाइप का कैरेक्टर दिया गया है, मेकअप और बाल ऐसे नहीं होने चाहिए। फारिया की माँ का गेटअप बहुत ज़बरदस्त है। फारिया की फूफो, उनकी बेटी मरियम सब फिट लग रहे हैं। अब देखते हैं कि शादी के बाद कहानी किस तरफ मोड़ काटती है। मिलकर देखिए हमारे साथ इस ड्रामे को और इसके रिव्यूज़ को। मिलते हैं दोबारा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।